नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखेंगे टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन अफगानिस्तान में बना हुआ है, वहीं दूसरा सर्कुलेशन राजस्थान में सक्रिय है, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, और एक चौथा सर्कुलेशन तमिलनाडु में सक्रिय है। और तमिलनाडु में सक्रिय इस सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन मध्य महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 21 मार्च को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, बीजापुर, सुकमा, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, बालोद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कोरिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सक्ती, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बेमेतरा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, रायपुर और सूरजपुर। इसमें सूरजपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं रायपुर, कोरबा, जसपुर, सरगुजा और गोरेला पेंड्रा, मरवाही। अब आइए देखते हैं 22 मार्च की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 21 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 मार्च यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, धमतरी, मुंगेली, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव और कबीरधाम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन सरगुजा जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, बालोद, मुंगेली और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धमतरी, सक्ती, दंतेवाड़ा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, दुर्ग, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बस्तर, रायपुर, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, कांकेर, बलरामपुर, जसपुर, सुकमा, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा, कोरिया और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं गरियाबंद, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर और नारायणपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं नारायणपुर, कोरबा, जसपुर और सरगुजा। अभी तक आप देख रहे थे 22 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बालोद, धमतरी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, कांकेर और महासमुंद जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 23 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, कोंडागांव, कांकेर और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 24 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 मार्च यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, कबीरधाम, कोंडागांव, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 25 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38
28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और नारायणपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।